इस पूरे एपिसोड में अगर कोई चक्रव्यूह में फंसी पार्टी है तो वो हम्म, है भारतीय जनता पार्टी। कुछ भी संभव है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि तेजस्वी यादव से मुलाकात की और तेजस्वी यादव जी ने कहा कि भाई आरक्षण के सवाल पर हमारी बात हुई। तो हम्म, इन लोगों को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला खत्म हो जाएगा। तो जी। जिस तरीके से विपक्ष माहौल बना रहा है इस मुद्दे को लेकर और उसका सीधा आरोप बीजेपी पर है, खास करके विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी की। तो हम्म, यानी नीतीश जी दोनों तरफ जो है हम्म, अपना गुंजाइश बनाए हुए हैं कि एक तरफ ये कि तेजस्वी यादव जी की यात्रा शुरू होने वाली है, तो हाँ। अगर हम इनसे नहीं मिलते हैं हम्म, तो पब्लिक में जाकर के हो सकता है ये कह दें कि मैं आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहा था। तो ये डोमिसाइल वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो बेकारी तो देश के अंदर बहुत है, रोजगार तो है नहीं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच हुई मुलाकात से भारतीय जनता पार्टी असहज हो गई है। मानो भाजपा के लिए संकट का दौर आ गया है। सवाल है कि क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या बिहार की एनडीए की सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी यादव एक बार फिर से सत्ता में आएंगे? और इन तमाम सवालों का जवाब समझने के लिए हमने बिहार के वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण जी से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा है, पूरी बातचीत को सुनिए और समझिए कि आखिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात की वजह क्या है और इसका क्या असर राजनीतिक तौर पर देखने को मिलेगा। इस वक्त फोन लाइन पर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण सर हैं। सर, मेरा पहला और सीधा सवाल है, आज बड़ी खबर आई कि नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव की मुलाकात हो गई। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। सवाल है कि भाई नीतीश कुमार आमतौर पर विपक्षी नेताओं से मुलाकात नहीं करते हैं, तेजस्वी यादव को वो समय देते हैं, तेजस्वी यादव मुलाकात करते हैं। क्या लगता है बिहार में एक बार फिर से बड़े खेल की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है? देखिए, राजनीति जो है वो तो संभावनाओं का खेल है, इसमें कोई नकार नहीं सकता है कि कल क्या होगा या 10 मिनट के बाद क्या होगा। हम्म, कुछ भी संभव है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि तेजस्वी यादव से मुलाकात की और तेजस्वी यादव जी ने कहा कि भाई आरक्षण के सवाल पर हमारी बात हुई। हम्म, तो बिहार की राजनीति में आरक्षण एक दुखती रग है और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा हम्म, है। इससे किसी का भी चुनावी गणित बन सकता है और बिगड़ भी सकता है। चूंकि तेजस्वी यादव और बाकी विपक्षी पार्टियां जो है लगातार भारत सरकार पर और नीतीश सरकार पर ये दबाव बना रही हैं कि जो 75% आरक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने की थी जाति सर्वे के बाद, हम्म, वो कोर्ट में फंस चुका है, तो वो न्याय मिलेगा नहीं, चूंकि हाई कोर्ट से तो मामला दब गया, ये क्या कहते हैं, रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, तो सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई है। तो हम्म, इन लोगों को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला खत्म हो जाएगा। हम्म, तो वैसी स्थिति में जो पुरानी आरक्षण व्यवस्था थी वो लागू हो जाएगी। हम्म, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जब अधिक लाभ मिले और फिर उसका कटौती होकर के कम मिले तो वो नाराज होगा। हम्म, तो ये आरक्षण के दायरे में एक बहुत बड़ा वोट बैंक आता है हम्म, और अगले साल विधानसभा चुनाव है। तो जी। जिस तरीके से विपक्ष माहौल बना रहा है इस मुद्दे को लेकर और उसका सीधा आरोप बीजेपी पर है, खास करके विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी की, हम्म, कि भाई बीजेपी जो है आरक्षण की विरोधी है और वो नहीं चाहती है कि दबे कुचले पिछड़े लोगों को आरक्षण मिले। हम्म, अगर वो चाहती कि मिले तो कोर्ट में जब मामला गया और मामला क्या होगा, हाँ होगा कि ना होगा, ये तो कोर्ट की बात है, उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि उस आरक्षण व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त करने का एक ही तरीका है कि हम्म, भारत सरकार इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दे। जी। तो इसको लेकर के इन लोगों ने नीतीश जी पर दबाव बनाया कि आप जो है केंद्र सरकार में भागीदार हैं, हम्म, तो आप जो है भारत सरकार पर दबाव बनाइए। हम्म, क्योंकि आज जो केंद्र में सरकार चल रही है उसमें महत्वपूर्ण पार्टनर में एक जेडीयू भी है जिसके 12 सांसद। जी। तो जेडीयू, टीडीपी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। हाँ। तो उस नाते इन लोगों ने कहा, तो वही मुख्यमंत्री जी की ओर से या जदयू के बाकी नेताओं ने कहा कि हम लोग तो चिट्ठी लिखे ही है और हम लोग निरंतर संपर्क में हैं और हम्म, हमारी भी मांग है कि भारत सरकार इस पर विचार करे। तो हम्म, यानी नीतीश जी दोनों तरफ जो है हम्म, अपना गुंजाइश बनाए हुए कि एक तरफ ये हो कि जनता में, बिहार की जनता में ये मैसेज नहीं जाए कि हम नहीं चाहते हैं कि 9वीं अनुसूची में जाए। हम्म, हालांकि वो आरक्षण के पक्षधर है, उनकी नियत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता मुख्यमंत्री जी की नियत पर। हम्म, चूंकि जाति सर्वे उनके ही मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ और हुआ। तुरंत से जो है वो क्या कहते हैं, नई आरक्षण व्यवस्था जो 75% है वो भी हुआ। हम्म, तो नीतीश जी आरक्षण विरोधी है ये तो कोई कह ही नहीं नहीं सकता। सकता। अब रही बात है कि नीतीश जी थोड़ा सा एक लिमिट में चलना चाहते हैं, चूंकि केंद्र में सरकार नई है, हम्म, कमजोर बहुमत की सरकार है, हम्म, बहुत सारी तकनीकी पेचीदगियां हो सकती हैं जिसकी वजह से उनको लगता है
कि माने एक कहावत नहीं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि हम धीरे धीरे चलें, अपनी बात हमने पहुंचा दी है, भारत सरकार को निर्णय लेना होगा, और जब बात नहीं बनेगी तो फिर दबाव भी डाला जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक मामला तो ये है। दूसरा ये है कि चूंकि बिहार में जो राजनीतिक परिस्थिति बदल गई है वोट बैंक को लेकर के या माई समीकरण को लेकर के, तो उसमें इनको लगता है कि तेजस्वी यादव जी की यात्रा शुरू होने वाली है, तो अगर हम इनसे नहीं मिलते हैं तो पब्लिक में जाकर के हो सकता है ये कह दें कि मैं आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहा था, वो मिलने से इनकार कर दिए। इसका मतलब वो भी नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को वो बढ़े दर पर आरक्षण का लाभ मिले। एक माहौल खिलाफ में बनेगा। हाँ, तो बनेगा, तो चूंकि अगले साल चुनाव है तो जेडीयू और एनडीए को नुकसान हो सकता है। इसलिए नीतीश जी एक चतुर और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, तो वो ऐसा कोई मौका अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को नहीं देना चाहते। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं, भाजपा आरोप लगा रहे हैं, नीतीश कुमार का स्टैंड बहुत आरक्षण को लेकर क्लियर है, आपने कहा है कि उनकी मंशा पर सवाल नहीं उठाया सकता है, लेकिन ये मुलाकात कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाई नीतीश कुमार भी चाहते हैं, आरजेडी की मांग है, तो ऐसे में सवाल भाजपा पर है, गेम भाजपा के पाले में है, गेंद फेंक दिया गया है कि आप क्या करना है, आपको क्या करना है, मतलब सवाल तो भाजपा के सामने है, नीतीश कुमार ने कह दिया। इस पूरे एपिसोड में अगर कोई चक्रव्यूह में फंसी पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी हालत हो गई है कि न उसको निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है जी। वो आरक्षण की विरोधी है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन तकनीकी कठिनाई उसके सामने में मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि अगर हर राज्य इसी तरीके से कर ले और सब कहे कि संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको डाल दिया जाए, तो उनके जो सलाहकार होंगे वो ये मानते होंगे, तब बहुत बड़ी कठिनाई देश के अंदर हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आप अबव 50% रिजर्वेशन नहीं दे सकते, तो आप सीधे सीधे एक तरह से कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है एक उनके लिए मुश्किल वाली बात हो सकती है। इसलिए हमको लगता है कि जो विधि वेता है और बाकी लोग हैं उनसे सरकार संपर्क कर रही होगी कि क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि एक स्टेप जो है वो नजीर बनता है। अगर आपने बिहार के मामले में किया तो बाकी राज्य भी अपने यहाँ कर देंगे और आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कहेंगे आपने बिहार में किया तो उड़ीसा में क्यों नहीं, झारखंड में क्यों नहीं, क्योंकि आपको याद होगा कि भाई कई राज्यों ने कहा कि हम 75% से अबव जो अपना लोकल आदमी के लिए जॉब रखते हैं। तो वैसी स्थिति में सबसे बड़ा नुकसान बिहार को होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बिहार के लोग ही देश के विभिन्न राज्यों में सरकारी या निजी क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये डोमिसाइल वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो बेकारी तो देश के अंदर बहुत है, रोजगार तो है नहीं, तो फिर इसका समावेश कैसे होगा। जो छोटे राज्य हैं मान लीजिए अपने यहाँ एडजस्ट कर लिए, जो बड़े राज्य हैं कठिनाई उनकी बढ़ेगी। तो इसलिए सरकार हर परिप्रेक्ष्य में जो है इन चीजों को देख करके निर्णय लेना चाहती है, और इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार जल्दबाजी में नहीं है। अब कल को क्या निर्णय लिया जाएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हमको लगता है कि कुछ ऐसी बात है और राजनीतिक धारणा न बन जाए कि नीतीश जी जो है इसलिए नहीं मिले कि वो नहीं चाहते कि ये मामला आगे बढ़े, इसलिए नीतीश जी ने मुलाकात की। निश्चित रूप से दो राजनेता जब मिलते हैं तो राजनीतिक बातें भी हुई होंगी कि आगे क्या कुछ गुंजाइश बन सकता है, तो चूंकि अब बंद कमरे की बात है तो कहना मुश्किल है। इसलिए आपने सही कहा कि भाई दो बड़े नेता अगर मिले हैं जो 2 बार सत्ता में साथ आ चुके हैं और बिहार में जिस तरीके से राजनीति जो है करवट बदल रही है, तो उसमें कुछ भी संभव है कि कल को मान लीजिए आज की बातचीत में कोई एक पृष्ठभूमि बनी होगी, कल को कुछ तस्वीर बदलती है तो हो सकता है कि कुछ अलग तस्वीर दिख जाए। ठीक है, अभी तो आप देख रहे हैं कि भाई पीके की राजनीति अलग है, चिराग पासवान की राजनीति अलग है, सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, मकसद सबका 2025 है जी। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।